हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो कि बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देर न करते चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न हो जाएगा कि सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया। यानी कि कौन सा मतलब कि मुसलमान आक्रमणकारी जो था वो सोमनाथ मंदिर को क्या किया, ध्वंस किया। तो मोहम्मद गजनवी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न बोला है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में स्थित है, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी ये एनी बेसेंट थी, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न बोला है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली दूसरी भारतीय जो महिला थी ये कुमारी संतोष यादव, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत का प्रमुख चाय उत्पादक जो राज्य हो जाएगा ये हो जाएगा असम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, असम। अगला जो प्रश्न पूछ रहा है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार जो दिवस है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 10 दिसंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो पढ़ा कि मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यानी कि मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किसकी मतलब राजधानी पाटलिपुत्र थी। थे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो सीमांत गांधी जो है एक खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे ये विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अगला जो प्रश्न बोला कि भारत में परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया। यानी कि भारत में जो पहला भी या फिर परमाणु का परीक्षण जो होता है ये कहाँ होता है, ये पोखरण में होता है, जो कि राजस्थान में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के जो पिता का जो नाम था ये सुद्धोधन था, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न बोला है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये 12 जनवरी मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। ठीक है, अगला जो प्रश्न बोला है कि ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया। तो ब्रिटिश द्वारा सर्वप्रथम जो बंदरगाह है ये सूरत में स्थापित किया गया, यानी कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सूरत। अगला प्रश्न नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है। तो नेशनल डिफेंस अकादमी जो है एक खड़गवासला में स्थित है, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगला प्रश्न कि भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के जो अनुसार हो जाएगा सर्वाधिक साक्षर राज्य एक केरल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न बोला कि किसे विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। तो विश्व का अपरिवर्तनीय शहर जो है ये रोम को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत का सबसे लंबा बांध कौन है। तो भारत का सबसे लंबा बांध की बात कर लिया जाए तो हीराकुंड बांध है। ठीक है, अगर आपसे ऊंची बांध की बात कर ली जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध वो टिहरी बांध हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न बोला कि यारेन किस देश की राजधानी है। तो यारेन जो है ये नौरू की राजधानी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न बोला कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया। तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है ये अकबर के द्वारा किया गया, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कि हरिजन शब्द किसने दिया। तो हरिजन का जो शब्द है ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है ये 8 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कि भारत में टीन कहाँ पाया जाता है। तो भारत में जो टीन है ये
हजारीबाग में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकसभा चुनाव जो लड़ने की न्यूनतम जो आयु है ये 25 वर्ष है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाए। और अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोका कोला कंपनी का जो मुख्यालय हो जाएगा ये एटलांटा में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और अगला प्रश्न की तरह, अगला प्रश्न, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए को लॉक करते। अगला प्रश्न कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? यानी कहने का मतलब है कि काली मिट्टी जो है ये कौन सी फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? तो हो जाएगा कपास की खेती के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे ये केसी नियोगी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाए, केसी नियोगी। और वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न कि भारत में, एक मिनट, कि भारत की पहली पूर्ण रंगीन फिल्म कौन सी थी? यानी कि भारत की जो पहली रंगीन फिल्म बनी थी वो कौन थी? तो झांसी की रानी बनी थी। ठीक है, झांसी की रानी। अगला प्रश्न, सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो सांता क्रूज जो हवाई अड्डा हो जाएगा ये मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? तो अभ्रक का जो प्रमुख उत्पादक देश जो हो जाएगा ये भारत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि लुनी नदी किस राज्य में बहती है? तो लुनी नदी जो है ये राजस्थान में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कि राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राउरकेला जो है ये लौह खनिज के लिए, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत में दूसरी बार मेट्रो रेल किस शहर में चलाई गई? तो भारत में जो दूसरी बार जो मेट्रो रेल है वो दिल्ली में चलाई गई। ठीक है, दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कि चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार जो हो जाएगा ये हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाए, हैदराबाद। अगला प्रश्न कि सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक जो राज्य हो जाएगा ये झारखंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाए, झारखंड। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गुगली जो शब्द है ये क्रिकेट से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कि किकली लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो किकली लोक नृत्य जो हो जाएगा ये हो जाएगा हरियाणा का। ठीक है, ऑप्शन बी इसको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा का जो किकली नृत्य है ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कि भारत में कॉफी की सबसे अच्छी उपज कहाँ पे होती है? तो भारत में कॉफी की जो सबसे अच्छी उपज जो है ये हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, कॉफी के लिए कर्नाटक और चाय के लिए असम। ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से देखना। अगर आपसे चाय पूछेगा कि चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है तो हो जाएगा असम, और कॉफी का पूछे तो कर्नाटक। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि शिवाजी को औरंगजेब की बंदी किसने बनवाया था? तो शिवाजी को औरंगजेब का जो बंदी है ये राजा जयसिंह, ठीक है, राजा जयसिंह के द्वारा बनाया गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो कौन सी जल संधि जो है ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? ये जिब्राल्टर, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि। अगला प्रश्न कि पिन कोड का पहला अंक क्या दर्शाता है? तो पिन कोड का जो पहला अंक जो हो जाएगा ये पोस्टल हो जाएगा। ठीक है, पोस्टल जोन। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? यानी कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक के पहाड़ी से, यानी कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न, आसवन बांध किस नदी पर स्थित है? तो आसवन जो बांध हो जाएगा ये नील नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपसे फिर से कहता हूं कि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? रेड स्क्वायर जो है ये मॉस्को में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो हो जाएगा ये
न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न बोला है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, तो सरदार सरोवर परियोजना जो हो जाएगा ये नर्मदा नदी पर, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न बोला है कि राजस्थान में रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में रेल कोच जो कारखाना जो है ये भरतपुर में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भरतपुर। अगला प्रश्न कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया, तो ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ये जुलाई 1947 में पारित किया, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न कि द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात सर्वप्रथम किसने की, द्विराष्ट्र सिद्धांत की जो बात है ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। और ये वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न आप सबके लिए क्या कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ वह किनकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ, यानी कहने का मतलब है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को ये किन लोगों की गिरफ्तारी की वजह से हुआ था, यानी कि किनको गिरफ्तार किया गया था जिसके चलते सभा बुलाई गई और उस सभा में अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और उसी को नाम दिया गया जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किनकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।